सामाजिक नगर। मुंबई शहर का एक छोटा सा कोना। यहाँ तंग गलियों के बीच तंग घर और तंग जेबें बसती हैं। यहाँ घरों की दीवारों से चूना तो छूट जाता है, पर आंखों से सपना कभी नहीं। मैं ख्वाबों की शहजादी, हर दिल पर मैं हूँ छाई। बादल है मेरी जुल्फे, बिजली मेरी अंगड़ाई। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। कौन है आप लोग? मैडम, बिजली कंपनी। क्यों काटा भैया? नहीं काटेगा तो क्या करेगा मैं? यही काम है मेरा मैडम, काटने का। इश, आजकल जीना कितना मुश्किल हो गया है ना भैया। इतनी महंगाई और ऊपर से ये बिजली के बिल। अब क्या कोई कमाए तो सिर्फ इन बिजली के बिल को भरने के लिए? क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं काटने वाले भैया? वैसे मैडम बोलने को तो आप सही बोल रहे हो मैडम। ऊपर से ऑर्डर आया है, वो बोला काटो, मैं काटा। और घर की बिजली कटी। देखा? ये किसको लगा रही है फोन? टाटा के अंबानी? इडियट्स। उसे ठीक सामने कोई आते हुए दिखता है, वो अचानक रुक जाती है। आगे एक टेढ़ा मुर्दा उसे ठीक सामने से आते दिखता है, वो सहम जाती है। आगे आगे, और तभी जोरों से बिजली कड़कती है। जैसे ही आगे बढ़ती है सर। ओए आंटी, पेड़ों को पानी दो, मुझे नहीं। सॉरी। बारिश शुरू हो जाती है। आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता सर, पर वो भागती है, वो भागती है, वो भागती है, और तभी एक पेड़ से टकरा जाती है। और यही सर हमारे एपिसोड का हुक पॉइंट है। कैसा लगा सर? देखो प्रकाश, इसमें गजनी और कटी पतंग की फीलिंग तो है, मगर समथिंग मिसिंग यार। आई डोंट नो व्हाट मिसिंग है। पर सर पिछली बार चैनल की क्रिएटिव टीम ने यही ब्रीफ दिया था। अरे भाई, वो जो था ना वो गया, अभी आया है नया। एक्चुअली अभी चैनल वालों को समझ में आया कि उनको क्या चाहिए। चैनल को समझ में आ गया सर? अरे भाई, जो उनको पता चलता है ना, उसी पते में घुसना पड़ता है यार। तुम समझा करो। देखो यार, कुछ तो नया। अभी देखो यार, देखो सिंधी खोपड़ी जो होता है, देखो मेरा नाम है मक्खी जा, हम सिंधी है पक्का। हम मक्खी छोड़ते हैं, मक्खी जा और पब्लिक जा। कैप्चर करो यार। देखो फिल्म इंडस्ट्री को किसने कैप्चर किया? सिंधी लोगों ने। कुछ तो नया चाहिए। देखो जैसे कि खुदा गवाह का बादशाह खान, खुदा गवाह का बादशाह खान और देवदास की पारू। खुदा गवाह का बादशाह खान देवदास की पारू को मिला दो, दोनों के बीच में लव पैदा करो और ऐसा इमोशन निकल के आएगा यार, पब्लिक पागल हो जाएगी। सच्ची बोलता हूँ। फैंटास्टिक, इलास्टिक, ऐसा खींचो 1000 एपिसोड, ऐसा ऐसा ऐसा। वो बोलेगा ओए कुछ, ये बोलेगा छी बोची, ओए कुछ छी बोची।
चैनल बोलेगा ठीक बोलती है, ठीक बोलती है। आई एग्री सर। प्रकाश ऐसा कुछ सोचो, मेरी लाइफ बनाओ यार। समझ गया सर। समझ गया ना? बस अगर थोड़े पैसे। ऐसे ऐसे ही बनता है। साला पैसा मांगता है, कैसे ऊपर आएगा? अरे टीटू भाई, मस्त लग रहा हो ना? अच्छा देखिए, आपके टैलेंट पे शक नहीं है, पर वहां को विश्वास तो हो जाएगा ना। मैं मर्चेंट नेवी के फाइनल ईयर में पहुंच गया हूं। रहो पायरेटेड टॉम क्रूज, टेंशन ना दे भाई, अटेंशन में खड़ा हो जा। अरे इस फोटो में तेरी माँ का सपना है भाई, बाय गॉड की कसम। आंटी जी ना फोटो देखते ही एकदम टच हो जाएंगी। क्या बात है भाई, घातक सीन सेट हो गया तेरा तो। टीटू भाई फोटो तो अच्छी आई है ना? अरे तेरे भाई के हाथों में जादू है, जादू मैजिक। तू कपड़े चेंज कर ले जा, मंगू राम को ड्रेस भी वापस करनी है। कैप्टन साहब। टीटू, थैंक गॉड टीटू मिल गया। फिर आ गई पनौती। टीटू यार प्लीज मेरी मदद कर दे, वो बिजली वाले बिजली काट के चले गए। 1800 का बिल है। क्या बात कर रही है? कितने और मिलाने हैं? पूरे चाहिए। पूरे? अरे क्यों मेंटल वाली बात कर रहे हो सिस्टर? झूठ मत बोल टीटू, मुझे पता है तेरी जेब में हमेशा 1,500-2,000 रुपए रहते हैं। दे देना प्लीज। सिस्टर माँ कसम पैसे ना है मेरे पास। वो तो थोड़ा फेस कट जेंट्री वाला है, पर पॉकेट ना है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, बड़ा जंपर स्टाइल है तेरा है। शट अप यार टीटू, ऐसे मत बोलना यार, बिना बिजली के कैसे रहेंगे? आपकी यही बातें ना हार्ट ब्रेक कर देती है। सिस्टर मंथ एंड में क्यों बेइज्जती खराब कर रहे हो? अरे दिसंबर का महीना है और हम लोग कौन सा पंखा चला के सोते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तू छोड़ यार। सबरीना कहाँ है? हाँ, वो तो अपनी ख्वाब गाँव में आराम कर रही है। शिट, ये तो यहाँ रही है। क्या करूं? मैं अंदर हुई नहीं और तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। देख साहब, मैं जानती हूँ रॉकी वाले इवेंट से तुझे पैसे मिले। रॉकी? वो ओशीवारा वाला रॉकी? इसकी औकात ही क्या है? स्टार टाइप लुक है मेरा, ऐसे टुच्चे शोज नहीं करती हूं मैं। साहब प्लीज यार, इस बार हेल्प कर देना, मैं नेक्स्ट मंथ सब क्लियर कर दूंगी। बुलशिट, हमेशा मांगती रहती हो, लौटाओगी कब? हाँ? ठीक है, आई गॉट इट। अरे अरे जाली, कहाँ घूम रही हो तुम? ऑडिशंस पर नहीं जाना? कुछ मत पूछो रोशन, आज का तो दिन ही मनहूस है। क्यों? सही दिखाते हैं फिल्मों में, इस शहर में कोई सगा नहीं है, सब मतलबी नाम के दोस्त। तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? ओ, आज बाल सेट करवाया ना। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा तो? अरे कम ऑन जानवी, 50 रुपए के चक्कर में 500 रुपए की सेटिंग कौन खराब करता है? चल ना बैठना, वी आर गेटिंग लेट, कम ऑन फास्ट। छी, कभी सीट भी साफ कर लिया करो रोशन। ये ले, गॉन। यक, डिस्गस्टिंग। अरे बैठ यार, वी आर गेटिंग लेट, साफ हो गया, चल। क्या कर तो दिया साफ। हाँ माँ, अरे गुरुजी को बोल देना आज सवेरे उठते ही मैंने एक बंगाली दाल की खिचड़ी ना कौओं को और काली बिल्ली और काले कुत्ते को भी खिला दी। हाँ माँ, वो जो 1008 मंत्रों का जाप है ना, उनका असर होते हुए दिखाई दे रहा है। आज सुबह ही गणेश जी सपने में आए थे। बस माँ, तेरा बेटा स्टार बना समझ, आज तो जीत के झंडे गाड़ के ही लौटूंगा। हाँ माँ, प्रणाम रखता हूँ मैं। हाँ माँ। हो गया? हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या है ये? पूरा भरो, इसमें बाप का नाम लिखो अपना। क्यों? काम मुझे देगा या मेरे बाप को? ये झांसी की रानी, इसमें लिखा है बाप का नाम, लिख तो लिख। आया समझ में? ए बहरे, सुनाई नहीं देता? बोला ना नहीं, नहीं तो नहीं।
तो कैटरीना कैफ है, दीपिका पादुकोण है? या तेरा बाप अंबानी है जिसे हर कोई जानता है? बात करती है। मैडम जी आपसे प्यार से कह रहा हूँ, इस पे अपने पूज्य पिताजी का नाम लिख दीजिए। जाने लिखना। नहीं, ये फॉर्म कोई मेरे बाप ने नहीं छपाया है, मैं अपने घर नहीं लेके जाऊंगा इसको। ये प्रोसीजर है, समझ रही है ना? चल मेरा दिमाग मत हिला। अच्छा क्या क्या करेगा तू? हाँ, धमकी किसको दे रहा है? क्या करूंगा? क्या कर लेगा? बताऊं क्या करूं? बता। क्या करता हूं? ये ले। हो गया तेरा ऑडिशन, निकल यहाँ से। So how was the day? मत पूछो यार। क्यों? छोटे से रोल के लिए 100-200 SST टाइप एक्टर्स पहुंच जाते हैं ऑडिशन पे। SST? सस्ता सुंदर टिकाऊ यार। एक बुलावर और 100 चले आएंगे। इनसिक्योर फील कर रही हो? इनसिक्योर नहीं हूँ, बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। Look at my skin, प्रकाश, gone for a toss. इतने सारे पिंपल्स तो कभी नहीं हुए मुझे। क्या है ये सब? स्ट्रेस है। But if you don't make it, प्रकाश, We will. Because if we don't, Bollywood loses. चलो। By the way, you've done it again, जानवी। रोशन ने सब कुछ बताया मुझे। अरे तुमने ऑडिशन फॉर्म पे पापा का नाम लिखने से मना क्यों कर दिया यार? फिर से वही प्रॉब्लम, बार बार सेम इश्यू। I just don't get it. You know what, प्रकाश, मुझे ऐसी फालतू की फॉर्मेलिटीज बहुत इरिटेट करती हैं। I mean, कैमरे के सामने मैं एक्टिंग करूंगी या मेरे पापा? And why are we talking about this now? जानवी, हम 3 साल से साथ में हैं। जब भी पापा या फैमिली की बात आती है तुम इतनी डिफेंसिव क्यों हो जाती हो? मैंने तुमसे तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड को देख के प्यार नहीं किया प्रकाश। And I expect the same from you. It is as simple as that. बहुत सीधी सी बात है। I'm just concerned, You're जानवी। not concerned. You're curious. सुबह से पापा सुन के दिमाग का दही हो गया है यार। Look prettier when you smile. पकाओ मत। पका नहीं रहा हूं, स्टेटिंग फैक्ट्स यार। मुझसे नहीं पूछोगे मेरा दिन कैसा था? मेरी भी मीटिंग थी प्रोड्यूसर के साथ। How was it? मैंने उसे बहुत एक इंटेंस लव स्टोरी सुनाई यार। कमाल का टाइटल, सुनना चाहोगी? कौन है उसका बाप? विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम। गांव खांडवा। आधे घंटे से तुझे समझा रही हूँ, खांडवा नहीं मांडवा। समझ नहीं आती तुझे? अरे बेबी, ये खांडवा मांडवा का चक्कर समझ में ना आता मुझे। दिमाग में खिचड़ी बना रखी है, टेंशन दे देते हो। क्या ही मना किया ना, घर के अंदर सिगरेट नहीं। चल बाहर चल। एक ग्रेटर। अरे सब्रीना, कैसे खटक के बात करती है तो उसके साथ? आखिर रूम जिसमें हम रहते हैं उसका डिपॉजिट तो उसी ने भरा है। तो क्या हुआ,
भाड़ा तो हम लोग बढ़ते हैं। हाय हाय, इतना हसीन चेहरा आज मुरझाया सा क्यों है? वो क्या है ना जी, अपने से ना अनटैलेंटेड लोगों की भसड़ नहीं सही जाती। ऐसा क्या कह दिया तुम्हारे हम प्यालों ने? अरे काहे के हम प्याले हैं? डिस्पोजेबल है जी, डिस्पोजेबल। 30 सालों की जब घर लेने आए थे, वो तो इनकी बातें टच कर गई, इसलिए एडजस्ट कर लिया मैंने। और अब भसड़ देखो सालों की, एक आधी सिगरेट क्या जला ली, शतुरमुर्ग जैसी शक्ल बना लेते हैं। एक बात बताऊं मलिक अंकल, पूरे पहाड़गंज में ना लोग जूनियर अक्षय के नाम से जानते हैं मुझे। हाँ, दिल्ली में ना आग लेके आया था मैं, आग। सब साला इन डिग्रेडरों के चक्कर में बुझ गई। पता नहीं कुछ हो क्यों नहीं रहा है। कोई बात ना बेटा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। परवाह ले। बात तो सही कह रहे हो आप अंकल, ऐसे कैसे नहीं होगा। एक बार मेरी ना स्कीम चलने दो, इन सालों का तो मैं मोर बना दूंगा, मोर। स्कीम? हाँ। अरे विक्की डोनर नहीं देखी आपने? ये विक्की डोनर क्या है? अरे फिल्म है, उसमें क्या होता है भाई? हीरो स्पर्म बेचता है अपना। अब ये स्पर्म क्या है भाई? अरे स्पर्म चाचा वीर्य है, वीर्य है। क्या बात कर रहा है? हाँ, वो भी बिकता है? लो जी, कमाल कर दिया आपने। उसकी तो सोने से भी ज्यादा कीमत है, बैंकों में रखते हैं जी। मैं तो खाली अन्नू कपूर ढूंढ रहा हूं। अभी अन्नू कपूर कौन है? अरे स्पर्म खरीदने वाला। बेटा मैं स्पर्म बेचूंगा अपना, आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अरे चाचा, सेहत का ख्याल करो, स्पर्म निकले ना निकले जान जरूर निकल जाएगी। स्पर्म बेचूंगा, अगर आपका स्पर्म बेच दिया ना तो आने वाली सारी नस्लें दारूड़ी पैदा होंगी। बात करते हैं। मेरी गोदी में बैठ के ताड़ी मत ना उखाड़, वरना ऐसा रपट मारूंगा कि गर्दन पीठ की तरफ हो जाएगी। वो क्या है जी, सॉरी है, कभी कभी ना इमोशन काबू में नहीं रहते, लेकिन फिर भी आपके स्पर्म की कोई वैल्यू नहीं है। 24 कर ऊपर 36 कर नीचे। वैसे तेरे से एक बात बोलूं शीतल? बोल। तू भी ना बाबा जी का उपदेश ले ही ले, बड़ी गुडविल कैरी करते, टच वुड। हाँ क्या? हाँ, संजय की कृपा से मेरी बुटीक कितनी अच्छी चल रही है। बस अब ये चिट फंड निकल जाने थे, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर हो जाऊंगी मैं। हाँ, आइला मस्त है रे। ओहो, अब तक पत्ते बांटे कोनी? लो आ गई। तेरा ही तो वेट कर रहे थे, ले शीतू बात। कोमल, क्या होयो? जरा हाथ उठाना। सबके सामने? क्या होयो? नहीं, नापना है। चार, 2, 6, ये तो थोड़ा छोटा हो गया। ठीक, हो गया। नथु जी, रंग चोखो है। थैंक यू। कोमल, तेरे बेटर हाफ तो मेरे हाफ से भी बेटर है। मस्त ये रही मेरी हुक्म की बेगम। उठा मामी जी, आपने बुलाया? अठा के मेरे पास खड़ी हो जा। देखो जी, सामाजिक नगर की हीरोइन। अरे ओ छोरी, आजकल तो टीवी पर जिनावर भी आने लगे हैं। 36 चैनल हैं आजकल।
उनमें से एक में भी तेरे को रोल नहीं मिलता है? हाँ? सीधे सीधे ये बता, भाड़ा कब देगी मेरा? मामी जी, इसके पहले तो रेंट हमेशा टाइम पे ही दिया है ना। वो क्या है ना, जब से प्रकाश का शो बंद हुआ है तब से बहुत प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ए हीरोइन, 2 महीने से तेरा मुंडो ही देख रही हूँ, मुंडो। अरे आगे चल के 10 जगह मेरे को भी पैसा भरना पड़ता है। अब क्या अपना पेट काट डालूं? बोल, कब देगी मेरा भाड़ा? मामी जी, एक महीने का टाइम दे दीजिए प्लीज। आय हाय, मुंह खोलियो भी तो इतना बड़ो। 3 दिन के अंदर मेरे पास पैसा पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो चौथे दिन रोड पे से अपना सामान समेट लेना, समझी? अरे बोलना मुझसे, समझी कि नहीं? और सुन, वो तेरा निकट्ठू बलम है ना, उसको बोल पैसा कमाए 4। सारा दिन वो कलम लेके घिसता रहता है। अब भी टाइम है तेरे पास, समझी? कोई अच्छा सा छोरा पकड़ ले और उसके साथ फेरे घूम ले। अरे छोड़ो ना जी, इनका तो ना जी लव वाला प्यार है बिल्कुल। काय का लव? सब नाटक जानती है मैं। सुबह सुबह खाली रिक्शा के जैसा इधर उधर घूमने का। मेरे को एक बात बोल कोमल, ये लोग पैसे के बिना रहते कैसे? हाँ, क्या खाते? हवा? अभी जा। ये स्ट्रगल मेरे ये एफर्ट्स किसी फ्रिज जॉब सीकर से कम है, सिर्फ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, एक्टर बनना चाहती हूँ, इसलिए कोई भी इतना कन्वीनियंटली मुझे और क्या देगा। Forgive them. उन्हें माफ कर दो। और तुम तो मेरी नादिया हंटर वाली हो, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट। तुम डरती नहीं हो, डराती हो। Now give me a cutie smile. Cutie smile. Come on, चलो. Smile. Thanks. ऐसे क्या देख रहे हो? The most beautiful face on this planet. ऐसे मेरी राइटिंग छोड़ के यहाँ क्यों आए? टाइपराइटर ने फिर से धोखा दे दिया। पुराना हो गया है। टाइम टू डंप इट। ओह, मतलब अगर चीजें पुरानी हो जाए तो उन्हें डंप कर देना चाहिए। Mr. Writer, you have to be careful with your words. At least you. धक जिया ये जिया करता है पिया। चुप चुप है ज़मीन, चुप चुप आसमां, चुप चुप के यहाँ धक धक जिया ये जिया करता है
रुकते कदम ये, रुक रुक के चलती ये सांसें, उठ उठ के झुकती ये पलकें, झुक झुक के उठती निगाहें, कहते हैं हमसे, कहते हैं प्यार ने ली है अंगड़ाइयाँ। धक धक जिया ये जिया करता है पिया। जग जग के अरमा जगाए, खुल खुल के बाहों में आके, नस नस में हम तुम समाए, आए ना देखो, आए ना कोई तेरे मेरे दरमिया। धक धक जिया ये जिया करता है पिया। चुप चुप है ज़मीन, चुप चुप आसमां, चुप चुप के यहाँ है। धक धक जिया ये जिया करता है पिया। आगे मिले राम सहाई में सदा राम कहता हूँ मैं, सदा राम सुखी राम रहता मामा हूँ। जी। राम 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 मामा जी। राम 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 राम। गणपति बप्पा कृपा। और फिर तो हाँ जी। अरे ग्राहक खड़े हैं, देखता क्यों नहीं? ये सामान किसके यहाँ जा रहा है? जी प्रकाश भैया के यहाँ पे। बदतमीज, कितनी बार बोल रहा है उस पनौती का ऑर्डर नहीं लेना, 2 महीने की उधारी बाकी है। चल चल चल, पर 5 किलो आटा। बदतमीज, रख रख दे रख।
वो आपने सामान नहीं भिजवाया। कैसे भेज दूं? है बेटी, कैसे भेज दूं? तेरी मामी जी का हुक्म मैंने कभी टाला है? उसी का ऑर्डर है। इस महीने जाने दीजिए ना, अगले महीने मैं आपके सारे पैसे, आपका सारा उधार चुकता कर दूंगी। प्रॉमिस मामा जी। कैसे? अरे प्रकाश की कहानियां सारे प्रोड्यूसर्स को बहुत पसंद आई हैं और मैं भी तो छोटे मोटे ऑडिशंस दे रही हूँ, कहीं छोटा मोटा रोल मिल जाएगा तो। ये बात बोलते बोलते तो पिछली बार घर से टीवी उठाना पड़ा था, अब तो घर में उठाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ऐसा मत कहिए ना मामा जी, 1 महीने की तो मुहूर्त मांग रही हूँ, फिर मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। बहस नहीं करते, बोनी का टाइम है, लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जा, जा यहां से। ठीक है, मत दीजिए आप मुझे सामान, एक छोटा सा एहसान तो कर सकते हैं ना। ये चूहे मारने वाली दवाई दे दीजिए, इसी को खा के मर जाती हूँ। फिर तो ऐसी वैसी कोई आइटम नहीं देना इसको। जब भी उधारी की वसूली की बात करो मरने की धमकी देती है। चल चल निकल यहाँ से, कहीं और जाके मर। चली जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा मामा जी, मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। प्रकाश, नूडल्स का आखिरी पैकेट बचा है। और जानवी, एड फिल्म वालों ने हमें 20 पैकेट दिए थे नूडल्स के, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए? जल्दी? तुम भूल गए हो क्या पिछले 7 दिनों से हम यही खा के जिंदा है? मेरे राइटर साहब की कैलकुलेशंस तो हमेशा गलत होती हैं। हाँ? कोई बात नहीं, आज भी यही। देख रही हो श्री, नूडल्स बनाते बनाते मेरी भी हालत नूडल्स जैसी हो गई है। मैं तो सोच रही हूँ कि अपना नाम जानवी सिंह राठौर से बदल के ना जानवी नूडल्स रख लूं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अब देखो ना, जॉनी लीवर को भी तो सबने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे भी कर लेंगे। एंड देन द वर्ल्ड वुड कॉल मी द हॉट एंड हैपनिंग एंड ravishing जानवी नूडल्स। राइट? अरे बहू सुन ना। हाँ माँ जी। अरे लगता है वो लड़की पगला गई है। आज 8 दिन हो गए, 8 दिन वही खाना खाती है। वो क्या कुछ मैदे का बनाती है ना, वही भटूरा। नहीं रे, वो ऐसा लंबा लंबा होता है ना, हम दोनों मिलके खाते हैं वो चटनी और सॉस के साथ, वो रे नूडल्स। हाँ नूडल्स। खबरदार, होशियार, सावधान। आप देख रहे हैं मोस्ट वांटेड सिर्फ रॉक्सी टीवी पर। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, वारदातों और हादसों का सिलसिला जारी रहेगा। आखिर कौन है वो शख्स जिसने सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में जुर्म की दुनिया की बादशाहत हासिल कर ली, जो आज अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, सूरज सिंह राठौर, जिससे आज सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश कांपता है। आज हर किसी के जवाब पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर कौन होगा इतने बड़े क्रिमिनल एम्पायर का वारिस। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं जिसे सूरज सिंह ने कई सालों से छिपा के रखा था। सूरज सिंह की पत्नी और उसकी 11 साल की मासूम बच्ची घर छोड़ के चली गई थी। उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि सूरज सिंह की काली करतूतों का साया उसकी मासूम बच्ची पर पड़े। न जाने कितने सालों से सूरज सिंह की पत्नी और उसकी मासूम बच्ची गुमनामी के 3 अंधेरों में जी रही है। कहा जाता है कि सूरज सिंह की बेटी के बाजू पर एक पैदाइशी निशान है। क्या सच में सूरज सिंह ने अपनी बेटी को ढूंढ निकाला है?
इस सवाल का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। पापा, तुम नहीं खाओगी? नहीं यार, आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर द ऑडिशंस। कैसी लग रही हूँ? अब रोशन इज हियर। आई रश। बाय, सी यू। टेक केयर। जानवी, इस बार फॉर्म पूरा भरना। मूड पे डिपेंड करता है। जानवी, ये रोल तेरे लिए एकदम फिट बैठ, सो प्लीज गिव योर बेस्ट। ओके? हो गया ना? मेन विलन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मेरे कमीशन का ध्यान रखना। पांडे, इस बार पूरा फॉर्म भरा है। ठीक है, ठीक है। अरे देख तो ले, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं? देख। बात करते हैं। सर, एक लड़की आई है, करीमन डोन की बेटी। ये क्या है? ये क्या लिखा है? मेरे पापा का नाम है। पापा का नाम? मेरे को चढ़िया समझ रखा है क्या? हैं? अरे तुम जैसी 36 लड़कियों को इधर ऐसे इंटरव्यू लेके भेजता हूं, आती रहती है इधर रोज। कोई अपने आप को मिनिस्टर की बेटी बोलती है, कोई कमिश्नर की बेटी बोलती है। परसों एक स्ट्रगलर आया था, अमिताभ बच्चन का झूठा साइन लेके, फ्रॉड साइन लेके आया था। मगर ये जो मेरी आंखें हैं ना, ये गिद्ध की आंखें हैं, ऐसे गच्च करके जाता है, समझा ना? फ्रॉड पकड़ता है। किसी और को बेवकूफ बनाओ, मेरा माथा घूम जाए ना, पुलिस स्टेशन में घुसेर दूंगा। बाहर निकलने को जिंदगी भर स्ट्रगल करती रहोगी, निकलने नहीं पाओगी, समझी? बात करती है पापा का नाम डान। अरे चले, दूसरा दरवाजा देखो। एक मिनट, ऐसा नहीं जाओ, बाबा से माफी मांगो। दिलीप बाबा है हमारे इंडस्ट्री का बाबा, समझा ना? सॉरी बोलो, चलो माफी मांगो। खुश रहो, आबाद रहो। हाँ, बात करती। कहा जाता है कि सूरज सिंह की बेटी के बाजू पर एक पैदाइशी निशान है। बाबा, बाबा ने माफ किया। बाबा, क्या टाइम पे आंख खोल दिया तुमने। बेबी, बच्ची है, इंसान से गलती होती है ना। बैठो बैठो। अच्छा अच्छा।
पोस्टर देखा, डॉन की बेटी। अरे सीरियल वाले ऐसे पीछे पड़े हुए थे, शूटिंग करो करो। अरे कोई मिले तुम जैसा तभी ना, अभी मिल गई हो, शूटिंग स्टार्ट। 2 महीने में शूटिंग करेगा। आर यू कंफर्टेबल? क्या बात। बिस्कुट खाओ, बिस्कुट खाओ। खाओ 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 खाओ। अरे ये तुम्हारा नेचर है ना, मेरे को बस खरीद लिया तुमने। आप मेरे पापा से मिले हैं? हाँ, मिला था बहुत साल पहले, दिल्ली के एक जागरण में मिला था। जब तुम बहुत छोटी थी, गोद में थी उनकी। मैंने बहुत प्यार किया था आपको। अच्छा, जो एक्टिंग है इसका आपको शौक है या हॉबी है? शौक है, बचपन से। ओहो, दैट्स गुड। पापा को पता है ना? ऑफ कोर्स पता है। ढाढो सुठो, वेरी गुड। आप पहली बार ऑफिस में आई हैं तो शगुन तो लेना पड़ेगा आपको। ये 21,000 रुपया है। 51, बस 51,000 इसको दाने बोलो। और ये बिस्कुट पापा को देना, पापा को ये बिस्कुट बहुत पसंद है। एक खाते ही बोलेगा मक्खीजा दे दिया है। जानवी, ये सब क्या हो रहा है? बताओ ना। एक मिनट। एडवांस? आर यू श्योर? जानवी, डोंट मेक मी अ फूल। मैं भी इसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं, या कोई प्रोड्यूसर किसी को एडवांस नहीं देता है। सच बताओ, डोंट लाई। सच बताओ। बकवास कर रहे हो? जाओ फोन कर लो अपने उस प्रोड्यूसर मखीजा को, उसी ने मुझे ये रोल दिया है। कि तुम मखीजा? इम्पॉसिबल। पूरी इंडस्ट्री में बदनाम है वो पेमेंट के मामले में। मक्खी नहीं, मच्छर है, खून चूसता है। आलोकनाथ जी कह रहे थे उनकी सीरियल कन्यादान की पेमेंट आज तक ड्यू है। ब्लडी मखीजा। You know what, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम एक राइटर हो, इसलिए हमेशा हुक पॉइंट्स ढूंढते रहते हो, सीधा तो कभी सोच ही नहीं सकते। ए, राइटर को बीच में मत लाना। लाऊंगी। चुप। यू चुप। यू चुप। यू चुप। यू चुप। 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 यू चुप। सिस्टर, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। तेरे टंटे तो बड़े तिगड़म वाले निकले हैं। हमारे यहाँ ना ऐसे मौके पे कुछ मीठा खाते हैं। ये लो हम दोनों भाइयों की तरफ से। भाई टच कर ले। तू भी ना। ये लो सिस्टर। ये लो। अरे खा के देखो एक बार। क्या इसमें? अरे अखरोट का अचार है, ब्रेन के लिए बड़ा हेल्दी होता है। और अब तो सीरियल वीरियल मिल गया है, बड़े बड़े डायलॉग याद करने पड़ेंगे। माँ ने भेजा स्पेशल। तेरी माँ है? हाँ सच्ची माँ कसम। भाई बता। हाँ है। अबे मजाक कर रही है तू भी ना। रोशन, सच सच बता, ऑडिशन पे क्या हुआ था? सच। हाँ। अरे प्रकाश भाई, वो हुआ ऐसे। जानवी एक टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली, पुलिस, कोर्ट, कचहरी इन सब चक्करों में नहीं पड़ती। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भी, लिसन टू मी फॉर गॉड्स सेक, मैं भी उसी फैमिली को बिलोंग करता हूं यार। तुम कितने बड़े ड्रामे पास निकले प्रकाश। अगर मेरे पापा गैंगस्टर हैं तो उसमें मेरी क्या फॉल्ट है? I didn't choose this. hey, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मेरे फैमिली वाले कभी किसी गैंगस्टर की बेटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड जानवी? और तुम तो एक्सेप्ट करोगे ना? बोलो। पता नहीं यार।
पता नहीं, पता नहीं। ओके फाइन, सब समझ गई मैं। तुम बाकियों से कम नहीं हो। एक जन आया, इतने कन्वीनियंटली मुझे कह के चला गया, और तुमने मुझे गैंगस्टर की बेटी। एक मिनट, यू नो व्हाट, मैंने तुम्हें हमेशा अपना सलमान खान समझा, और तुम क्या निकले? भीगी बिल्ली, a wet cat। हे जानवी, एक मिनट। मैं भीगी बिल्ली नहीं हूं यार। मैं तुम्हारा सलमान खान हूं। Come, I'll treat you to Chinese. हाँ? शिव 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 शिव। दुकान खोले नहीं कि मांगने वाले पहले ही आ गए। आज की भविष्यवाणी में सही लिखा था कि डूबे हुए धन की प्राप्ति का योग है। सारा हिसाब क्लियर? और ये रही इस महीने की लिस्ट। फिर तू घर भिजवा देना और हिसाब लिख लेना। एक मिनट बेटी, ये नहीं पढ़ा उधार प्रेम की कैंची? डोडो, अभी तो सारा उधार क्लियर किया ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है व्यापारी। अब तो राशन तभी मिलेगा जब नगद पैसे दूंगी। नगद नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन अब से आपकी सारी पेमेंट टाइम पे ही होगी। ओके? ये गुट्टी तो तुम मुझे कई बार पहले भी पिला चुकी हो। अब मैं तुम्हारे जान से में नहीं आने वाला। मैं तो आपको अपना पापा समझती थी, इसलिए छोटी सी रिक्वेस्ट की, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि जब ये बात मेरे रियल पापा को पता चलेगी तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा। डरा रही है, धमका रही है ना? कौन है थारा बाप? हा? पुलिस में है? कोई मंत्री है? कोई अंडरवर्ल्ड वाला है क्या? जो भी है ना, बहुत जल्दी पता चल जाएगा मिस्टर डोडो। तेल डाल, तेल डाल। विमलदा, हाँ क्या हो? हाँ। मम्मी जी, आप तो प्राइम लोकेशन में बैठे हो, सोने का खान जैसा। हाँ, अरे क्या मिलता है भारती का चिक चिक से? हाँ, जब देखो नया लफड़ा, जब देखो नया लफड़ा, ऊपर से अब लेडीज हो, क्यों ये सब गंडगोल में फांसना चाहते हो? अरे वो जो पप्पू है ना, छोटा पप्पू, मेरे को बड़ा भाई समझता है। वो जो आदर्श नगर सोसाइटी वालों ने लीगलिटी झरा, एक फोन घुमाया, बस 24 घंटे में पूरा बिल्डिंग खाली। हाँ, अभी आपका प्रॉफिट के बारे में सोचो। हाँ, और साइन कर दो। आए शाबाश छोरे। नमस्ते। नमस्ते। ये जानवी देके गई है, इस महीने का राशन भी उधार मांग रही थी। दिया तो कोनी? पागलों के। मैंने तो साफ मना कर दिया। शाबाश, अच्छा किया। लेकिन कोमल, हाँ, वो अपने बाप के नाम की धमकी देके गई है। अरे कौन है उसका बाप? सूरज सिंह राठौर। हाँ? कौन सूरज सिंह? वो गैंगस्टर? हाँ जी, वही है भाई साहब। मम्मी जी, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चले? मैं यहाँ पे आता हूँ। अरे जब आना ही है
लग गया। ओए तू ये क्या नया बवाल आके फोड़ दिया तूने? वही मैंने क्या फोड़ दिया, ये तो अपने आप ही फूट गया। बाय गॉड की कसम जी, फादर का नाम लेते ही सीधा टीवी सीरियल में एंट्री होगी सिस्टर की। हैं? कोमल, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। सुना है बहुत ही टिड्डा आदमी है। एक बात बताऊं मम्मा जी, चांस मत लो। और वैसे भी ना आप लोगों ने उसके साथ काफी ट्रेजेडी कर रखी है। अरे बहुत खतरनाक आदमी है, सॉरी वॉरी ना फील करता, सीधा ठोक देता है। कोमल, कोमल, अकाल मृत्यु मरने से तो अच्छा है कि जाके उससे माफी मांग लेते हैं। तुम तो रहने दो नथु जी, बदली गरजे बिना ही छाता तान के खड़े हो जाते हो। मारे को तो ये छोरी टेढ़ी लागे है। अब तो इसकी कुंडली शीतली खोलेगी। बिगड़ जाएगा। ए चुप! उठ! हेड कांस्टेबल शीतल कांबले, एक फोन करूंगी ना और तेरा ट्रांसफर ऐसी जगह होगा जहां से लौटते लौटते तू रिटायर हो जाएगी। क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? सोच सोच, अगर मेरे पापा को ये बात पता चली तो तेरा क्या होगा? तेरी इस मोटी चमड़ी में इतनी गोलियां मारेंगे, इतनी गोलियां मारेंगे कि तू कंफ्यूज हो जाएगी कि तू औरत है या फव्वारा। चल कान पकड़, हाँ? और सॉरी बोल, वो भी सबके सामने। पकड़। गुड गर्ल। जादू क्या जादू चल गया, आजू बाजू सब बदल गया। जादू हाँ जादू चल गया, आजू बाजू सब बदल गया। सबकी नजरें क्या नजरिया बदल गया, आड़े वाले से लेके बनिया बदल गया। अरे कमरा क्या किस्मत का हुलिया बदल गया। कौन है बोलो, हाँ कौन है वो जादूगर? My father, Godfather. सलाम सबको किया, काम बिगड़े तमाम जब अदब से किया। फिर लिया एक नाम, कुछ न सोचा अंजाम, बस सब हो गया वो नाम जब से लिया। अब न खतरा है और नहीं कोई डर। My father, Godfather. Oh my father, Godfather.
देखे बहुत, एक भी सच ना हुआ। जो भी अब हो रहा वो भी सपना लगा। जान लेने वाला जान लेने लगा। जो भी कल गैर था आज अपना लगा। सब के सब बोले बोले लव डायने पर। My father, Godfather. Oh, my father, Godfather. Yeah, my father, Godfather. Oh, my father, Godfather. Godfather, father. ये नहीं, दूसरा हाथ। क्या मालिक अंकल, जब से मुंबई आई हूं तब से बस स्ट्रगलर का ठप्पा लगा के घूम रही हूं। काश मेरे फादर भी डॉन होते। एकदम करेक्ट बोल रही है मालिक अंकल जी। है इसकी शक्ल और टैलेंट कैथरीना और करीना से कम थोड़ी ना है। देख लो। देख लल्ली, मेरी बात का बुरा मत मानना। शक्ल और हुनर से ही बात नहीं बनती। अरे यो पहाड़गंज का अक्षय कुमार, देख देख, कोई कमी है इसमें? क्या अंकल, प्लीज डराओ मत। मैं डरा ना रहा हूं लल्ली। यहां पर बिना आका के कोई काका नहीं बनता। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तेरी किस्मत के ताले की ना चाबी ढूंढनी पड़ेगी। तो कहां से मिलेगी ये चाबी? मैं कैसे समझाऊं तुझे? ऐसा कि जो मैं कहता हूं ना, तो बस वैसे वैसे करती जा। 15 दिन के अंदर अंदर तेरे टेलीफोन की घंटी नहीं बजेगी, घंटियां बजेंगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो ना 15 दिन तक किसी खुजली वाले काले कुत्ते को च्यवनप्राश खिला। और शर्त एक है कि ना तो काला कुत्ता और ना च्यवनप्राश बदलना चाहिए। अच्छा, ये अंकल, ये नॉर्मल कुत्ता नहीं चलेगा? लो जी, कर लो बात। अगर ये नॉर्मल चलता ना तो आधा मुंबई कैमरा के सामने खड़ा होता। इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन मैं ये खुजली वाला कुत्ता, काला कुत्ता लाऊंगी कहां से? अरे आप उसकी टेंशन ना लो जी, वो तो हम ढूंढ लाएंगे। पर थोड़ा सा ना खर्चा होगा उसमें। क्यों मालिक अंकल जी? अच्छा, तो 100-200 रुपए में काम हो जाएगा? हाँ, 100-200 रुपए में तो खुजली वाला आदमी नहीं मिलता। और फिर इस क्रिया के लिए तो खुजली वाला कुत्ता चाहिए। कम से कम 1000 रुपए का खर्चा हो जाएगा जी। 1000 रुपए? हाँ? अच्छा, लेकिन अंकल, मेरा काम हो जाना चाहिए। लल्ली, हम जो काम लेते हैं गारंटी वाला करते हैं। तू समझ ले, 1 हफ्ते के अंदर तेरा सितारा वहां आसमान में पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू टीटू। वेलकम है जी। बाय बाय बाय। ओए होए चाचा, आज तो पैसे वैसे। फिर कौन से वाली मंगानी है? आज तो यार विलाती हो जाए। ओए होए विलाती। ए छोरी, सूरज सिंह राठौड़ की फूंक की हवा में ज्यादा मत उड़। और हाँ,
ये जो दीदे काड़ काड़ के देख रही है ना, तू मुझे मत देख, डरती नहीं हूं मैं तेरे से। हाँ, और एक बात मेरी ध्यान से सुन, सबको नचा कर डांस करवा के बड़ा मजा आ रहा है ना थारे को? हाँ, सामाजिक नगर के सारे लोगों को बेवकूफ बना सकती है तू, पर मारे को नहीं बना सकती तू, समझी? मेरे प्यारे नथु जी को भी डरा धमका कर ये 20x20 के कमरे पे तूने कब्जा कर लिया है। पर मैं भी देखती हूं कि तू यहां पर कब तक टिकती है। और सुन ले, कल म्हारे को अगर म्हारा पीसा नहीं मिला ना, तो तेरा ये जितना सामान है ना, एक एक करके मैं खुद अपने हाथों से फेंकूंगी ये घर के बाहर। अंडरस्टूड? बोल। ए छोरी, हारी नहीं हूं मैं, मेरी आंख में कुछ चला गया है। अरे मामी जी नमस्ते। हैं? जानवी, जानवी, मैं पिछले एक हफ्ते से डीपी दत्ता की एक फिल्म के लिए ऑडिशन की तैयारी कर रहा हूं, तो प्लीज मेरा एक सीन देख ले। जान फाड़े। चल शुरू करूं? एक्शन। आंखें नीचे कर, नीचे कर आंखें, नहीं तो बाहर निकाल के गोटियां खेलूंगा, समझा? क्या हुआ? बंदूक देख के अब बोल, बोल अब। कैसा लगा? नाइस ना? ऑसम। रोशन, मेरा एक काम करेगा? 36 36 36 40 नथु जी, 45। नथु जी देखो कब से फंसी हूँ, निकाल दो। इस उम्र में कटे फंस गई। बाद में हंस लेना, पहले निकाल दो। क्योंकि हाल बना रखा है अपना। ला ला छोड़, सारे बाल खिंच गए। कौन है? कौन हो तुम? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? चल गो। ए मोटे, आज जानवी बेबी को बहुत भूल लेके आई ना तू? नहीं नहीं, थारी आवाज पहचानी लग रही। मेरी आवाज तेरे को पहचानी हुई लग रही है? हाँ। मेरी आवाज प्यार से बोल रही है, बुरा क्यों मानते हो बेटा? अरे बावली, अरे कभी तो अपनी जुबान पे लगाम देके रख। मैंने तो बेटा इसको पहले बोला था कि जानवी सूरज सिंह राठौर की बेटी है, उसको सता मत, किसी की बात मानने तब ना। मनवाया करो ताऊ जी। इस बार माफ करते हैं। हाँ। फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं होगी बेटा। वेरी गुड, अब ठीक बात की है तुम लोगों ने। अब उन चलता है इधर से, याद रखना। हाँ। याद रखना तुम्हें। हे प्रभु, बच गए। अरे निकलो ना, घुसे पड़े हो। अरे भगवान का शुक्रिया तो करने दे पहले। निकलो, भगवान का शुक्रिया, निकलो। रात को सोई नहीं क्या? चल में ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं होगी बेटा। तू बोलता बहुत ज्यादा आजकल, तू बदतमीज। कहाँ रह गए? हाय मामा जी। हेलो। आप यहाँ? इस महीने का राशन लेकर आया हूँ बेटी। थैंक यू। हाँ, कोई कमी हो ना तो बोल देना। और बेटी, ये नया घर सब ठीक है ना? ठीक है। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बस फोन कर देना। फोन। चल बाय मामा जी। बाय बेटी। स्ट्रेंज, ये
मामा जी अचानक इतने कंसर्न कैसे हो गए यार? कहते हैं ना प्रकाश, पावर ऑफ रियलाइजेशन, पीपल चेंज विद टाइम, नो? नहीं? चलो लेट्स गो इनसाइड। कम। देखिए डॉन की बेटी, हॉट वेंचर, हॉट थी, हॉट स्टाइल। अरे बाबा, हॉटनेस का जमाना है ना। देखिए हमारे इस टीवी शो में जो मेन लीड कर रही है, ये कोई आम लड़की नहीं है, माफ करना, इस शहर की जानी मानी हस्ती सूरज सिंह राठौड़ की बेटी है। सर ऐसी क्या खास बात देखी आपने जो आपने उन्हीं को चुना? अच्छा सवाल क्या है बाबा, टैलेंट, सिर्फ टैलेंट की वजह से मैंने चुना है इसको। डॉन की बेटी बनी हीरोइन। अरे आ जाओ, ये आ जाओ, आ जाओ, यही है सिस्टर का घर। अरे भाई जी, ये देखो सिस्टर से मिलने कौन आई है। जी आप कौन? जी मैं ऋतु हूँ, मैं जानवी की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। जानवी है घर पे? जी वो बाहर गई है, घर पर नहीं है। आप आइए, बैठिए ना। अरे आओ अपने घर समझो, आ जाओ। जानवी के बारे में न्यूज़ पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका तो हमेशा से ही ड्रीम था हीरोइन बनने का, और देखो आज वो सेलिब्रिटी बन गई। अब इतनी बड़ी अचीवमेंट में कॉन्ग्रेचुलेट करना तो बनता ही था, तो मैं खुद ही चली आई। क्या आप जानवी को सच में जानती हैं? हम दोनों, वो क्या कहते हैं ना, चडी बडीज, बचपन से हमेशा साथ साथ, एक ही कॉलेज, एक ही स्कूल, एक ही क्लास, यहाँ तक कि पहला बॉयफ्रेंड भी एक ही था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये न्यूज़ वालों ने अंकल का नाम क्यों गलत बताया? मतलब उनका नाम तो कुछ और है, और जब मैं अंकल से मिली थी वो तो मुझे बिल्कुल भी डॉन जैसे नहीं लगे। आपको पूरा यकीन है? अरे आई एम एब्सोल्युटली श्योर। मुझे लेट हो रहा है ना, मैं निकलती हूँ। प्लीज जानवी को बोलना कि मुझे कॉल जरूर करे। बाय डूड्स। भाई मैं आता हूँ। कोमल, याद है कितने अच्छे दिन थे वो? तुम अपने कोमल कोमल हाथों से मुझे रबड़ी जलेबी खिलाती थी। ये क्या है? ये लो जी, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। क्या है ये? सीताफल का अचार है जी, माँ ने भेजा है। बड़ा मैजिकल है, खाते ही ना एकदम जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। ये बता, किस लाड में है तू? अरे मामी जी, लाड में कहाँ, लोड में हूँ। सुनो तो, वो क्या है कि आपको ना एक ब्रेकिंग न्यूज देनी थी। आपका पेन फील हो जाता है इसलिए। कौन सी न्यूज? वो जानवी ना है, वो सूरज की बेटी ना है। इस बात का तो मेरे को पहले से ही शक था उस छोरी पर। अब तू देखती तू, मैं उस छोरी की क्या हालत करती हूँ। देख ली अपनी हीरोइन की करतूत मरतूत। ये ले बेटी चाबी, ये ले बेटी राशन। कहीं के ये देख, डॉन सूरज सिंह की बेटी की फोटो। ओ बेटे की जान, इसका चेहरा तो बिल्कुल सिस्टर जैसा ना लग रहा। हाँ, ये इसके बाल देख, ये देख। भाई एकदम करेक्ट बोल रहा है, लेकिन अक्खें तो एकदम सेम टू सेम मैच हो रही हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो लड़की रितु कह रही थी वो सही हो? भाई देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि गोली सिस्टर ने दी और शिकार हम दोनों बन गए। हटके पड़े कभी नहीं। हाय गाइस, व्हाट्स अप? देखो मैं तुम लोग के लिए गरम गरम वड़ा पाव लाई हूं। जल्दी लो, मिर्ची के साथ है, खा लो। थैंक यू है जी। जानवी, वो तो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड आई थी आज। कौन? ऋतु बहुत कुछ बता रही थी वो। उसका कहना था कि तुम यू आर नॉट व्हाट यू आर। क्या बोल रहे हो प्रकाश? झूठी हो तुम। हैव यू लॉस्ट इट? कुछ भी बोल रहे हो? नहीं नहीं भाई जी सही कह रहे हैं, आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड आई थी एक। अच्छा, क्या कह रही थी वो? कह रही तुम तुम्हारे पापा की बेटी नहीं हो। Are you doubting me, प्रकाश? Me? अच्छा बताओ, वो क्या कह रही थी? वो यही कह रही होगी ना कि हम बचपन से एक ही क्लास, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में पढ़े और यहाँ तक कि हमारा बॉयफ्रेंड भी एक ही था। हाँ। How could you, प्रकाश? How could you trust her? मतलब कल को कोई भी नथु कह रहा आएगा, मेरे बारे में कुछ भी बोलेगा और तुम मान जाओगे। Tell me one thing, क्या तुम इसी ट्रस्ट और ऑनेस्टी के साथ मुझसे शादी करोगे? नो 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 नो, टेल मी, आई वॉन्ट एन आंसर नाउ। अभी बताओ, बोलो मुझे। प्रकाश, यू आर अ राइटर हो तुम। थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल करो, कैरेक्टर एनालिसिस करो। डिड यू नॉट सी कि वो मुझसे कितना जलती है? बचपन से ही जलती है वो मुझसे। शी एनवीज मी लाइक एनीथिंग। I just don't understand what kind of cake does she get out of this? पर मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? गलती तो मेरी है। You know what, प्रकाश? I thought we trusted each other. पर जानवी वो बेचारी ऐसा क्यों कहेगी? वो बेचारी? हाँ प्रकाश, वो एक लड़की है। आज तक कोई आदमी एक लड़की का दिमाग समझ पाया है? नहीं, टेल मी, कोई समझ पाया है आज तक किसी भी लड़की का दिमाग? कोई आदमी? शी इज क्रैक, पागल है वो, पैदाइशी पागल। भाई सिस्टर ना एकदम करेक्ट बोल रही है। आप तो ऐसे ही प्रीफंड में उस पर शक कर रहे थे, मैं तो पहले ही कह रहा था। आंखें बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रही है। आंखें? हाँ। किसकी आंखें भाई? ओह तेरी, क्या हो रहा है ये? हाँ, बड़े सीआईडी के गेम्स खेले जा रहे हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरी फोटो है, समझे? यू आर डिस्कस्टिंग प्रकाश, आई हेट यू। अभी रुको, पापा को फोन करती हूँ, अब तो सब कुछ बताऊंगी उन्हें। पापा को बीच में लाने की जरूरत है। जानू, मैं छोटी सी रिसर्च करा था, छोटी सी। जानू, छोटी सी रिसर्च? प्यारी सी। माय फुट। भाई जी, आप सिस्टर को संभाल लो, मेरे को ना एक बहुत जरूरी काम है। मैं बाद में मिलता हूँ। जानू, अबे कौन है? टीटू, मम्मी जी। क्या होयो? क्या है ना जी, मिस्टेक होगी। क्या होयो? अरे अभी अपने पर्सनल कानों से ना सच सुन के आ रहा हूँ मैं। कौन सा सच? अरे वो जानवी है ना, हाँ? वो सूरज सिंह राठौर की बेटी है। अब तेरे कानों पे भरोसा करूं? अरे बाय गॉड की कसम, एकदम कंफर्म न्यूज है, लॉक कर दो। और वैसे ना जी एकदम चिंता मान लग रहे हो आप।
मारो तो भेजो, घुमा के रखा है इस छोरे ने। कभी कहता है हाँ, कभी कहता नहीं है। भगवान ही जाने क्या सच है क्या झूठ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ मोरनी। सर, आपकी बेटी। सरकार, आपने गुलशन पांडे को याद किया? पांडे जी, आप मंगलम की कास्टिंग कर रहे हैं ना? अब आपसे क्या छिपाना, आपको तो सब पता है। आप हुक्म कीजिए। ये मेरी सहेली है, एक्टर बनना चाहती है, बढ़िया सा रोल दिला दीजिए। जी बिल्कुल, आपकी दोस्त है तो काम हो गया। इजाजत। कमीशन गई। पांडे जी। हाँ जी। मिले, कमीशन भी मिलेगी। जी जी जी। अरे सिस्टर, अरे सिस्टर, आप यहाँ पोज बना के बैठे हो क्यों? अब कौन से मिनिस्टर आ रहे हैं? अरे मिनिस्टर नहीं, फादर जी। किसके फादर? अरे आपके फादर जी, श्री सूरज सिंह राठौर। तुम नर्वस क्यों लग रही हो जानवी? नर्वस तो हम लोग को होना चाहिए। सब ठीक है ना? नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ। मैं बस बहुत दिनों बाद अपने पापा से मिलूंगी, तो बस पता नहीं पहचान भी पाएंगे या नहीं। कहाँ है वो? जान, सूरज अंकल के साथ मेरा एक फोटो तो बनता है ना? सो स्वीट। भाई मैं तो कहता हूँ तू ना एकदम आते ही फादर इन लॉ के पैर पकड़ लियो। और तुझे पता नहीं है गॉड फादर के आशीर्वाद में कितनी पावर होती है। आउट। अरे बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? आज तो सच सामने आ ही जाएगा। सुनो, मेरी तरफ देखो। क्या नाम है तुम्हारा? जी
जानवी सिंह राठौर। तुम जानती हो मैं कौन हूं? जी। कौन हूं? सूरज सिंह राठौर जी। ये सब क्या हो रहा है? जी, जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है। आप मुझे मार देंगे? शायद। सच बताओ, ये सब कुछ तुमने क्यों किया? सच तो ये है कि जब मैं 6 साल की थी तब मेरे पापा की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब मेरे पास उनकी सिर्फ कुछ धुंधली यादें ही हैं। यू नो सर, मेरी मॉम एक स्कूल में टीचर है। मुझे इस पोजीशन में पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है। इसलिए बचपन से मैं उन्हें एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहती थी। इसलिए 3 साल पहले गाजियाबाद से भाग के मुंबई आ गई। सोचा था एक दिन बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी और मॉम को मना लूंगी, लेकिन ये शहर आपको और आपके सपनों को ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रखता है। पिछले 2 महीनों से केवल अपनी सेविंग्स पे जी रही थी। आप तो जानते हैं इस शहर में रहना कितना एक्सपेंसिव है। और कुछ दिनों पहले हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। We were left with nothing. Nothing. हमारे? जी, मतलब मैं और प्रकाश। ये प्रकाश कौन है? जी, वो और मैं ये रूम शेयर करते हैं। वो वो हाफ फादर डॉक्टर वाला मूवमेंट है भाई। ऐसे टाइम पे ना इमोशन फाड़ के निकल जाते हैं बाहर। डर तो मुझे भी लग रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने आपकी गुमशुदा बेटी की न्यूज़ सुनी। वहीं से ये आइडिया आया कि मैं आप तुम्हें डर नहीं लगा? डर? कैसा डर डॉन सर? मुझ जैसी लड़की जो बचपन से अकेली रही हो, उसके लिए ये दुनिया उसके जीने को ही बहुत डरावना बना देती है सब। दो वक्त छोड़िए सर, एक वक्त का खाना नसीब नहीं, बिजली नहीं, जेब में 2 पैसे नहीं, काम नहीं, नौकरी नहीं, और ऊपर से भाड़े और उधारी का अलग बोझ। न जाने कितनी बार सुसाइड करने का भी ख्याल आया, लेकिन फिर सिर्फ एक झूठ ने डॉन सर मेरी पूरी जिंदगी बदल दी।
मुझे मेरे सारे सपने मेरी आंखों के सामने सच होते नजर आने लगे। अब तक तो मैं सिर्फ जिंदा थी, जिंदगी जी तो मैं सिर्फ कुछ ही दिनों से रही हूं। एक्टिंग कर रही हो तुम? नहीं डॉन्सा, मैं जो कुछ भी कह रही हूं वो बिल्कुल सच कह रही हूं, प्रॉमिस। मेरा नाम यूज करके तुमने लोगों को चीट किया है ना? आप इसे एक छोटी सी चीटिंग कह सकते हैं, लेकिन अगर आपका नाम लेकर किसी की जिंदगी संवर जाए तो मुझे नहीं लगता उससे आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सच मानिए डॉन सर, मैंने आपके नाम का कोई मिसयूज नहीं किया। मैंने तो सिर्फ इन लोगों को एक बार, आई स्वेयर सिर्फ एक बार बोला कि आप यानी सूरज सिंह राठौड़ मेरे पापा हैं और इन सबकी वाट लग गई। एक बात बताओ, तुम्हें कभी डर नहीं लगा? हाँ, थोड़ा लगा, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए। उठो। आओ मेरे साथ। तुम सब यही जानने आए हो ना कि ये मेरी बेटी है या नहीं? हां, ये मेरी बेटी है। इन लोगों में से प्रकाश कौन है? ब्लैक शर्ट और दाढ़ी वाला, वो है प्रकाश। दाढ़ी वाला? यहाँ आओ। हेलो साहब। करते क्या हो भाई? जी टेलीविजन में राइटर हूं। गुड। सुनो जी। लुक आफ्टर हर। जी। एंथनी, ये लो जानवी। ये क्या है पापा? पहली बार तुम्हारे घर आया हूं ना, इसे रख लो। बाय बेटी। भाई साहब।
माय फादर, माय फादर। आज जानवी भी एक बड़े सितारे की तरह कभी कभी फिल्मी पत्रिकाओं में दिखती है। प्रकाश भी अब बड़ा लेखक हो गया है। सुना है दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। टीटू आजकल जानवी का सेक्रेटरी बन गया है। खूब तरक्की कर ली है उसने। और कुछ लोग कभी नहीं बदलते। तैरो हरम चाहिए, कुछ तो भरम चाहिए। यहाँ रेंट पे कमरा मिल सकता है? एक और कहानी